TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ श्रुति झा हूं मैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की चाहत है कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़े। राजनीतिक गलियारों में चिराग की इस टिप्पणी महज चाहत नहीं बल्कि सोचे समझे दांव के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जहां वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनौती देने का एक नया पैतरा अपना रहे हैं। साथ ही अपने पिता के हाजीपुर क्षेत्र पर अपना उत्तराधिकार साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान के गढ़ के रूप में पहचानी जाती है। अब ये सीट पासवान परिवार के लिए रण बनती जा रही है। इस सीट से मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि रामविलास पासवान ने ही उन्हें इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था और रामविलास उन्हें यानी पशुपति को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। वहीं उनके भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने भी अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़वाने की बात कहते हुए राजनीतिक दांव चल दिया है। यह चिराग अपने पिता के बनाए जनाधार को खुद से छिटकने नहीं देना चाहते हैं। इसी हाजीपुर से उनके पिता दशकों तक सांसद रहे। ऐसे में यहां से लड़ने वाला उम्मीदवार सीधे तौर पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद को स्थापित कर सकेगा और रामविलास के बनाए जनाधार का नेता कहलाएगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी। एक धड़े का नाम लोक जनशक्ति पार्टी था, जिसकी कमान उनके भाई पशुपति पारस के हाथ में थी, तो दूसरा धड़ा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। इन दोनों के बीच ही रामविलास की राजनीतिक विरासत को लेकर टकराव है। चिराग जमुई से सांसद हैं और वो लगातार 2 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी तैयारी थी कि वो चाचा पारस को टक्कर देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में हर उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे जिन्हें उनके पिता रामविलास के दल लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ माना जाता था। पिछले कुछ सालों में उनके लगातार प्रयास के चलते वो पासवान वोटर्स में अपने लिए एक अलग जगह भी बना चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। चिराग के इस दावे के बाद उनके चाचा पारस हमलावर हुए और बोले कि उनका भतीजा जमुई छोड़ने की कोशिश में है। पारस के इस दाव को पलटते हुए चिराग ने तुरंत इन अटकलों पर विराम लगा दिया। चिराग ने साफ साफ कह दिया कि वो एक युवा के तौर पर जमुई में आए और अब बूढ़ा होने तक यही रहेंगे। इसी के साथ चिराग ने एक और दाव खेला, जिससे हाजीपुर की सीट को वो बिना लड़े भी अपने पाले में ले लें। इसी दाव के चलते उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी नजर में पिता रामविलास के निधन के बाद इस सीट का सबसे पहला अधिकारी अगर कोई है तो वो चिराग की मां है और रामविलास की पत्नी रीना पासवान ही है। हम चाहते हैं कि हमारी मां वहां से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। चिराग के इस दाव से पारस का दावा कमजोर हो सकता है। साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों और खासकर पासवान परिवार के गढ़ में एक नया विवाद शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि पारस और चिराग दोनों के दल बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में चिराग ने यह भी कह दिया कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला गठबंधन के भीतर ही बनाया जाएगा। बहरहाल अब यह विवाद जो है वो बीजेपी को ही सुलझाना होगा, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में इन दोनों दलों को साथ लेकर आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।